तो सर हम देख रहे हैं हमारे पास चैप्टर 4 ऑफ 12th क्लास मूविंग चार्ज एमिनिटी, जिसको बहुत आसान है। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीएल एलिमेंट जो होता है करंट का डायरेक्शन में होता है। यहाँ से आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, ये निकालते हैं हम बायो सेवर्ट लॉ से। ये एक डीबी है, ये मतलब इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे वो निकालते हैं। डी म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, इनटू आई डीएल क्रॉस आर। डीएल से आर की तरफ मोड़ेंगे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी देखो डायरेक्शन निकालना है दो तरह के होंगे, या तो लूप है या तो करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर अगर करंट इधर जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखो, यहाँ से देखो बाहर आ रहा है और यहाँ से देखो अंदर की तरफ जाएगा, इधर अंदर जाएगा। इसमें डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा है तो फिंगल्स को कॉल करो, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है, बाहर अंदर। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से बाहर आ रहा है, ऑफकोर्स ऐसे भी निकाल सकते हो आप। म्यू नॉट बाई 4 पाई आपको समझ में आया। ये वाला जो होता है एक करंट एलिमेंट के थ्रू कहीं किस पॉइंट पे क्या वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से, जो होती है डीएल क्रॉस आर बाई आर। ये होता है वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। और यहाँ से आप डायरेक्शन भी निकालोगे, वही डायरेक्शन आता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ से इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ऊपर ये जाता है, नीचे भी इनफाइनाइट पे जाता है, ऊपर भी इनफाइनाइट जाता है। यहाँ से हम निकालते हैं आर डिस्टेंस दूर। सबसे पहले तो मान लेते हैं ये इनफाइनाइट नहीं है। तो मान लो यहाँ पे एक वायर है, ये इनफाइनाइट नहीं है और यहाँ पी पॉइंट पर हमें निकालना है। तो इसके दोनों एजेस से एक एंगल, यहाँ पे θ1 यहाँ पे θ2 कर लो, एक एक लाइन खींचो दोनों एजेस से, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पी पे होती है, मैग्नेटिक फील्ड पी हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन θ1 बाई प्लस साइन θ2। यही आता है भाई, ठीक है, आता है इतना। अब मान लो मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसका जो होता है मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस ए मान लेते हैं, पी पॉइंट है ये। तो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। सेमी इनफाइनाइट है, यानी एक डायरेक्शन पे लिमिटिंग है, एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसी का हाफ कर देंगे, यानी इससे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो आ रहा होगा बी एट पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं ए है या पॉइंट बी है, तो बी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए जाएगा। समझ में आती है बातें। कोई भी आप सर्कल देखो, यहाँ पे इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। ये n नंबर ऑफ टर्न्स अगर बना लेता है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। इससे किसी भी एक्सिस पे देखना चाहते हैं, यहाँ से इतनी दूर एक्सिस पे देखना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यहाँ पे ये डिस्टेंस x है, ये रेडियस a है, और तो कुछ है नहीं, आई थिंक सब ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मान लेते हैं कोई भी आर के थ्रू निकालना चाहते हैं हम कि इतना ही के थ्रू बताओ कितना होगा, तो इसका कितना पोर्शन है ये मान लेते हैं। एक सर्कल का हमारे पास है, यहाँ पे सेंटर पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर पी है मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पी जो होता है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। अगर सेमी सर्कल लेते हैं तो क्या होगा, इसी का हाफ हो जाएगा, यानी ये कितना एंगल है भाई टोटल, यानी यहाँ पे थीटा रेडियन के अंदर लो बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को मैग्नेटिक फील्ड पी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा होगा। इतनी बातें भी आपको आती हैं, हाँ या ना बोलोगे बस आप। ठीक है सर, आपको ये वाला जो फार्मूला मैंने बताया था एक्सिस पे निकालने का, ये वाला देख सकते हो कि आप म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यही वाली चीज़ मैंने यहाँ बता दी आपको, कुछ नई बात आपको जानने को नहीं मिली। एक्सिस पे देखो एन टर्न्स होते हैं, तो एन टर्न्स के लिए एन से हमें मल्टीप्लाई कर दो, और कोई बोले कि मैक्सिमम इसमें क्या होगा, तो मैक्सिमम जब एक्स 0 हो जाएगा, ये जब टर्म 0 हो जाएगी तो यहाँ पे देखोगे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ए क्यूब है तो इससे इसको काटेंगे तो नीचे ये बचेगा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। यही वाली चीज़ तो बच रहा है, ये वाली चीज़। 12 सेंटर पे जब पूछ रहे थे यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं थे, आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देख सकते हो तुम, एम्पियर सर्कुलर लॉ में आपको दिखा सकता हूँ। एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर कोई भी एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर क्या कितने चार्जेस हम वो देखेंगे, और हमें मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकालते हैं बी डॉट डी एल। डी एल जो होता है वो होता है हमारे पास इन दैट सेम डायरेक्शन जो हम लूप का डायरेक्शन ले। लूप का डायरेक्शन अगर ऐसे ले रहे हो तो ऐसे करो, ऊपर के जो भी चार्ज आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, चार्जेज आई करंट आएगा, सॉरी करंट आएगा पॉजिटिव होगा, नीचे जो भी जाएगा वो निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है। और डी एल जो होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन सबसे पहली चीज़ तो, और डीएल जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बस सिंपल तरीके से आप डीएल के डायरेक्शन को लेते हो कि वो छोटा सा लेंथ जो है उसकी डायरेक्शन इधर है, और उस मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो हम लेते हैं हमारे पास बी डॉट डीएल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर, हॉलो सिलेंडर के अंदर अंदर जीरो हो जाए, जो कि यहाँ पे हम अगर कोई सर्कल बनाते हैं तो अंदर कुछ नहीं आ रहा है, बट वही अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो अंदर आता है, जो आता है म्यू नॉट, ये आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 IR/r², 2 IR/r², ये ध्यान रखना है बस। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मास बढ़ रहा है ना, करंट कैरिंग, तो यहाँ पे बीच में मतलब वहाँ पे उस डिस्टेंस पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। और अगर डायरेक्टली अगर मान लेते हैं सरफेस पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल। यहाँ पे मान लेते हैं वायर की तरह ले लो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायर से यहाँ पे इतना डिस्टेंस दूर निकालते हैं तो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r। यहाँ पे हो जाएगा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R। बस ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड जो होता है वो बिहेव करता है जो बाहर मैग्नेट, सोलेनॉइड जो होता है वो बिहेव करता है जो बाहर मैग्नेट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोलेनॉइड जो होता है उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जिसके अंदर स्मॉल एन लेते हैं, जो कि होता है कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लेते हैं। ठीक है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। एजेस पे इसका हाफ हो जाता है, बस आप ये ध्यान रखना, ठीक है ना, एजेस पे इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें बताई थी वो यहाँ पे दी हुई हैं। टॉटवाइड सोलेनॉइड को मोड़ दो, सोलेनॉइड को मोड़ दो टॉटवाइड बन जाएगा। इसके अंदर भी फार्मूला सेम होता है, म्यू नॉट एन आई, कहाँ गया म्यू नॉट एन आई, इसके अंदर भी बाहर जीरो होता है, चूँकि इसके बाहर भी कार्य कोई भी सोलेनॉइड है सर, ये ध्यान दो पहले आप, तो कोई भी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड बहुत लंबा होता है, इसके ऊपर बस तार हमने लपट दिया अच्छे से, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड मतलब नहीं होगा, और इधर भी नहीं होगा, अंदर जो होगा किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, सेम होगा, और ये होता है म्यू नॉट एन आई। ये एन जो होता है कैपिटल एन बाई एल होता है, एल टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न आता है। टॉटवाइड क्या होता है भाई, टॉटवाइड के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ अंदर कोर में होगा। ये भी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। एन क्या लेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं वो तो ले लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ क्या लेंगे, 2 पाई आर। आर क्या ले, अंदर वाला यहाँ से रेडियस ले या बाहर वाला रेडियस सेंटर है, तो सब दोनों का एवरेज ले लो, n/2 पाई। यहाँ पे एवरेज मान लेते हैं, अगर ये वाला डिस्टेंस है, ये b है, तो a+b/2 कर दो। एवरेज ले लिया हमने इस डिस्टेंस का, एवरेज यहाँ पे लिख दो, हो गया, आया कैपिटल एन है। यानी इसका पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन 2 पाई, कैपिटल है नहीं है, 2 पाई आर एवरेज आई। ये होता है किसी भी कोर के अंदर, सोलेनॉइड नहीं, ये टॉटवाइड है। टॉटवाइड के अंदर क्या आता है, टॉटवाइड मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से फोर्स की कहानी शुरू होती है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कोई भी फोर्स आप देखोगे, ये चीज़ आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई थी कि कोई भी फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं, और इसके लिए बस आपको ये पढ़ना है कि क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे है और इसके अंदर अगर चार्ज एंटर कर लेता है तो उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मेनली हम देखते हैं। चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल मेनली देखते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q/V क्रॉस B, और क्रॉस प्रोडक्ट तुमको मालूम है साइन 0 हो जाएगा, नहीं लगेगा। क्रॉस का मतलब होता है इसका 90 डिग्री, इसके मतलब डायरेक्शन कितना है, भी के डायरेक्शन में कितना 90 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक ही डायरेक्शन में। पैरेलल एंटी पैरेलल में फोर्स नहीं लगता है। पैरेलल हो या चार्ज एंटी पैरेलल जाए, पैरेलल जाए, एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के या रुका रहे, फोर्स नहीं लगता है। मूविंग चार्ज ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रुका हुआ चार्ज क्यों करेगा। और रुका हुआ चार्ज के लिए वेलोसिटी 0 डाल के देखो, फोर्स 0 आ रहा है, फोर्स 3 केसेस में 0 होते हैं। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0, 180 हो, या फिर फोर्स या फिर चार्ज मूव ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। फोर्स जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी फोर्स जो होगा हमेशा, जो भी चार्ज आएगा या तो उसके स्पीड को कभी भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम बना दे रहे हैं टोटल, पूरा इन टोटल मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज अगर आता है v वेलोसिटी से, तो फील्ड अंदर है। फोर्स निकालने का तरीका थप्पड़ रूल,
फील्ड का डायरेक्शन में हाथ को रखो, फील्ड का डायरेक्शन में अंगुलियों को रखो, अंगुलियों को रखो, अंगुलियों को रखो, अंगुलियों को रखो। वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मोशन का डायरेक्शन में थंब को रखो। ये पाम देगा किधर डायरेक्शन होगा। ऐसे कि या इधर आ रहा है यानी इधर फोर्स लगेगा इस पे, इस मोमेंट पे। ऐसे ही थोड़ा सा ये फोर्स लगेगा, डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री लगेगा, तो ये डायरेक्शन चेंज करते इसको सर्कुलर मोशन कराएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी वेलोसिटी और बी के बीच में मतलब एंगल 90 होगा तो हमारे पास फोर्स मैक्सिमम होगा। चूँकि sin 91 होता है तो फोर्स का जो फॉर्मूला था क्यू भी बी हो जाएगा। समझ में आता है इतना बात आपको? ये क्यू, अरे आया, ठीक है सर। अगर ये किसी एंगल पे आता है मैग्नेटिक फील्ड का, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये किसी वेलोसिटी जो है ये थीटा एंगल पे आता है, तो इस पास दो कंपोनेंट होगा, एक भी कॉस थीटा होगा, एक भी साइन थीटा होगा। और यहाँ पे जो सर भी कॉस थीटा होगा ये तो इसको आगे बढ़ाएगा, और ये मतलब 90 डिग्री पे है तो इसकी वजह से मैक्सिमम फोर्स। और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मतलब समझो सर्कुलर पाथ तब कराएगा जब दोनों 90 डिग्री हो, तो इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा और ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो एक पिच, ये डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस कितना है, वी कॉस थीटा, और यहाँ से मूव करने के बीच में कितना टाइम पीरियड टी लग रहा है। तो ये लगता है भाई फॉर्मूला आया। पिच है ये, समझ में आता है इतनी बात? ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और आप ध्यान दो कि कभी भी फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आती है, नो वर्क डन एवर, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, जैसे वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट, वर्क जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। कब? हमेशा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। टाइम पीरियड, अरे सर्कुलर मोशन करेगा, उसका रेडियस वगैरह मैं तुमको बताता हूँ। सर्कुलर मोशन कर रहा है सर, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस हो जाएगा एम बी बाई क्यू बी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये क्यू बी सेम दिख रहा है क्या? याद रखने में हेल्प करेगा, बस यही काम था। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस आता है। एम बी को आप मोमेंटम लिख दो, मोमेंटम को आप रूट अंडर 2 पाई सॉरी 2 एम के काइनेटिक एनर्जी लिख दो, सेम चीज़ है। यहाँ पे एनर्जी को आप क्यू भी, काइनेटिक एनर्जी को क्यू भी लिख सकते हो, आता है क्या? टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी 1/f कर सकते हो, टी होता है इतना 1/f। ये भी चीज़ समझ में आती है क्या? ठीक है, आगे बढ़ो। वही बताया था मैंने, एम बी बाई क्यू बी 2 पाई एम बाई क्यू बी, फ्रिक्वेंसी 1/t, ठीक है। आगे ये बताएगा एम भी को आप मोमेंटम लिख दो, इसको रूट अंडर 2 एम के लिख दो, इसी काइनेटिक एनर्जी को क्यू भी लिख सकते हैं। और ये सब बहुत फालतू है, कुछ काम का नहीं है। समरी बस इतना ही ध्यान रखो आप कि एम बी बाई क्यू बी होता है टाइम पीरियड वाला, एक चीज़ आप याद रखो। आगे बढ़ो। ये बताया 0 डिग्री 180 पे आएगा, फोर्स 0 है। ये 90 डिग्री पे आएगा, पूरा फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। एंगल पे है, हेलिकल पाथ, पिच कितना होता है मैंने ये बता दिया, पी कॉस थीटा इंटू टी। और कुछ लॉरेंज फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर सम को आप समझो, इसको बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड में पॉजिटिवली चार्ज आयंस को एक्सेलरेट करने का काम करता है। एक्सेलरेट करने का एक तरीका था कि बहुत दूर तक हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते रहे, एक्सेलरेट होता रहेगा। दूसरा बेस्ट तरीका साइक्लोट्रॉन का है, इसको अपनाओ, आप जीतते जाओगे। ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। इसके अंदर रेडियस भी वही होगा जो उसकी होगी, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो होगा, जो हमारे पास एच एफ ऑसिलेटर का होगा, वही फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे हमारे पास। किसका? जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है ना, जो टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी वाला किया था वो होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 एम, ध्यान रखना। आता है आपको? कैसे निकालना भाई? यहाँ पे रेडियस और वेलोसिटी, रेडियस में से वेलोसिटी निकाल के रख दो, आ जाएगा, बस कुछ नहीं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर,
मैं क्या बताऊं, देख लो खुद से भाई। समझ, ठीक है नहीं यार, ठीक छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो रहा है, मन नहीं है बताकर, नींद आ रही है यार। बंद करते हैं, बाय।